नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन यूट्यूब चैनल में। जनता जनार्दन की ओर से सबसे पहले देश की सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं महिला दिवस विशेष पर एक वीडियो श्रृंखला लेकर, जिसपे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे डॉक्टर से। आज का विषय है रजनोवृत्ति यानी मेनोपॉज और बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य देखभाल। महिलाओं के जीवन में हर पड़ाव पर बदलाव होते रहते हैं। रजनोवृत्ति यानी मेनोपॉज एक ऐसा ही बदलाव है जो शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। यह एक ऐसा अध्याय होता है जिसमें स्वस्थ रहने के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली भी अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं डॉक्टर नीति भाटिया, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, नॉर्थ स्टार डायग्नोस्टिक, अहमदाबाद, गुजरात में। हम उनसे जानेंगे कि मेनोपॉज के लक्षण क्या हैं और ये किस तरह से महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और ऐसे ही कई तरह के महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये चर्चा। आज चौथे दिन की श्रृंखला में हम बात करेंगे मेनोपॉज और बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य देखभाल। नीति जी, आज हमें आप बताएं, जब हम अपने सवालों की झड़ी शुरू करें, कि मेनोपॉज के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। तो मेनोपॉज ऐसा टाइम है जब हमारी ओवरीज काम करना बंद करना शुरू करती हैं और हमारे हार्मोन्स जो हैं, फीमेल हार्मोन्स जो हैं, वो कम होते जाते हैं। तो उसकी वजह से हमें कुछ सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। ये जनरली 45 टू 55 ईयर्स की एज में होता है और थोड़ा पेरी मेनोपॉज का टाइम चलता है, जब ये सिम्टम्स आना धीरे धीरे शुरू होते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में सारे सिम्टम्स आएँ, कई महिलाओं में कोई सिम्टम्स ना हो, ऐसा भी हो सकता है। मगर जनरली देखा जाता है कि इस समय हॉट फ्लैशेस होना, एकदम से गर्मी लगना, पसीना आना, नींद खुल जाना या नींद ठीक से ना आना, या हमारे पीरियड्स थोड़ा इरेगुलर होना, थोड़ा थोड़ा गैप दे दे के आना, साथ में एंगर इश्यूज, मूड इरिटेबिलिटी, किसी बात पे भी गुस्सा आ जाना या रोना आना, ऐसे सिम्टम्स हमारे में आ सकते हैं। हमें बताइए कि मेनोपॉज महिलाओं की हड्डियों और हृदय स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारे फीमेल हार्मोन्स उस समय कम हो रहे थे, खासतौर से ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इज बोन प्रोटेक्टिव और कार्डियो प्रोटेक्टिव। तो जैसे जैसे ईस्ट्रोजन कम होता है तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होने की चांसेस हो जाती हैं, जिसमें बोन्स जो हैं, हड्डियां जो हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, ईजिली टूट सकती हैं। तो फ्रैक्चर्स होने की संभावना बढ़ सकती है जी। साथ ही साथ ईस्ट्रोजन जो है हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है। तो जब ईस्ट्रोजन कम होने लगा है तो ये संतुलन भी बिगड़ जाता है, तो हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए भी हम प्रोन हो जाते हैं। मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने के लिए कौन से जीवन शैली परिवर्तन किए जा सकते हैं। जीवन शैली परिवर्तन करने में मेन रोल डाइट और एक्सरसाइज का आता है। तो डाइट हमें हेल्दी खाना है, होल ग्रेन्स खाना है, लेस ऑफ सैचुरेटेड फैट्स खाना है, दूध की मात्रा जो है वो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें दूध, दही, पनीर, ब्रोकली, लेग्यूम्स, ये सब हैं, ये अच्छा रखना, क्योंकि ये कैल्शियम जो है वो हमें, ये स्रोत हमें कैल्शियम देते हैं। साथ ही साथ हमें सोया का इंटेक, सोया और बीन्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे ये सिम्टम्स जो अभी मैंने आपको बताया है, हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग्स, ये थोड़े से कम हों। एक्सरसाइज करने का भी बहुत बड़ा रोल है। आपको फिट रहना है, नियमित एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथनिंग और वेट बेरिंग एक्सरसाइज करनी है। आप जॉगिंग और वॉकिंग ही कर सकते हैं। आपको अपने बीपी को नियंत्रित रखना है। वी आर प्रोन टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हर महिला के लिए सुरक्षित है। नहीं, हर महिला के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं है। ये आपके विशेषज्ञ डिसाइड करेगा कि आप राइट कैंडिडेट हैं,
आपके सिम्टम्स जो हैं वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से ठीक होंगे कि नहीं होंगे, और आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है HRT के लिए, तो ये तो विशेषज्ञ डिसाइड करेगा. Whenever used, it is used in the smallest possible dose for the shortest period of time. But your gynecologist will decide whether you require hormone replacement therapy or not. मोनाली, महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कई कारणों की वजह से नहीं रख सकती हैं. ऐसा हो सकता है कि उनको वो अवेयरनेस ही नहीं है कि उनकी हेल्थ नीड्स क्या हैं. हमारी सोसाइटी या कल्चरल नॉर्म्स की वजह से भी उनको अपनी परवाह करने का टाइम या समझ ही नहीं होती है. ऐसा हो सकता है कि वो अपने काम में इतने बिजी हैं, वो अपने घर के काम ले लें चाहे अपने व्यवसाय में ले लें, वो इतने बिजी हैं कि अपने हेल्थ को टाइम नहीं दे पाती हैं. ऐसा भी हो सकता है कि दे डोंट हैव द एक्सेसिबिलिटी. जैसे जो लोग बहुत दूर दराज गांव में रह रहे हैं, दे डू नॉट हैव एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर. अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस, दे डोंट हैव एक्सेसिबिलिटी. तो इन कई कारणों की वजह से महिलाएं अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देती हैं. एक और रीज़न जो मुझे लगता है कि कई महिलाएं दे फियर डायग्नोसिस, कि अगर उनको कुछ रिपोर्ट में गलत निकल आया तो उनका क्या होगा या उनके परिवार का क्या होगा. नीति जी, आपने ये बात बिल्कुल सही बताई कि हम अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बातें हैं उसको हम टालते हैं. डर भी है और कई बार समय का बहाना दे देते हैं. महिलाओं को कौन कौन से स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से करवाने चाहिए? तो महिलाओं को रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तब तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं. एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आप एक अपना एनुअल गायनिक एग्जामिनेशन और गायनिक अल्ट्रासाउंड करा लें. वो एक पैप स्मेयर करके जांच होती है जो सर्वाइकल कैंसर की डिटेक्शन के लिए होती है. वो साथ में मैमोग्राफी जो ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन के लिए होती है. ये थोड़े ज़रूरी टेस्ट हैं जो हमें बढ़ती उम्र के साथ कराते रहना चाहिए. कितने इंटरवल से हम रिपीट करेंगे वो आपकी प्रोफाइल देख के आपका गायनेकोलॉजिस्ट बताएगा कि आपको 3 साल में रिपीट करना है कि 2 साल में रिपीट कराना है, मगर रेगुलर चेकअप्स आर नेसेसरी. जी डॉक्टर नीति, इस महिला दिवस पर आप सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मोनाली, महिलाएं इस सोसाइटी का बहुत ही अहम हिस्सा हैं. हम लोग कई रोल्स प्ले करते हैं. एक ममता भरी माँ, एक प्यारी बेटी, लाडली बेटी, एक प्यार करने वाली बहन, एक समझदार पत्नी. कोई भी रिश्ता हमारे बगैर कंप्लीट नहीं है. वी आर हाफ द सोसाइटी एंड वी आर रेजिंग द अदर हाफ ऑल्सो. बिल्कुल. सो इस महिला दिवस पे और हमेशा के लिए मैं आप सबके लिए गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस की प्रार्थना करती हूँ. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल. तो दोस्तों, आज हमने मेनोपॉज के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना, इसके लक्षणों को, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में इसके प्रभाव को समझा, और साथ ही साथ सबसे जरूरी बात, इसके लिए जीवन शैली कैसी हमें अपनानी है और आत्म देखभाल के अहमियत को भी हमने समझा. आज डॉक्टर नीति भाटिया ने बताया कि मेनोपॉज कोई जीवन का अंत नहीं है, ये एक नया अध्याय है. इस समय महिलाएं खुद को बेहतर समझ सकती है और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकती हैं. साथ ही साथ समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाना, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान रखना, व्यायाम करना और सबसे ज्यादा खुश रहना, इस बात की ओर भी उन्होंने इशारा किया है. एक महिला, एक परिवार, एक समाज और इस देश की रीढ़ होती है. अगर वह स्वस्थ है तो एक परिवार, समाज और देश का भविष्य भी स्वस्थ है. तो इस महिला दिवस पर आइए हम सभी महिलाएं एक संकल्प लें कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगी, नियमित अपना स्वास्थ्य जांच कराएंगी और सबसे जरूरी बात, अपनी खुशी और आत्मसम्मान का ध्यान रखेंगी. आज के इस सत्र के लिए मैं नीति भाटिया जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सभी से फिर से मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया
फिर से इसे शेयर करें ताकि बाकी महिलाओं को भी इससे लाभ मिल सके। हमारे जनता जनार्दन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आगे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। हैप्पी विमेंस डे! आप सभी को दिल से विमेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।